बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है 13.70। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस एग्जांपल में आपको कहा गया है कि यू आर यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, ये तमाम चीजें आज हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बिकॉज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सिंपल एग्जाम्पल हैं कि उसका जो मेथड हमने फॉलो करना है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट मेजॉरिटी आपके पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना पेपर में भी, वो कहते हैं कि फाइंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया होता है एंड आगे आपको कह दिया जाता है कि एंड आल्सो यूज द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसका जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक क्वेश्चन जो हम प्रीवियस टू कर चुके हैं, अगर उनका मेथड आता है, क्योंकि मेन आपने वैल्यू नहीं देखनी होगी स्टूडेंट, आपने देखना होता है मेथड। अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से आता है तो आई थिंक आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं जो ये मेथड वाली वीडियो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेपरेट बना दूंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनके फार्मूलाज और मेथड बताऊंगी, जनरल मेथड, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो जब आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए। तो इफ यू हैव द कंसेप्ट क्लियर डूइंग द जनरल मेथड, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द डिफरेंस इन द वैल्यू, बट ओवरऑल जो मेथड होता है वो सेम होता है। अब स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन शो करवा देती हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं कि मैम आप क्वेश्चन शो करवाया करें, अदरवाइज हमें क्लियर नहीं हो रहा होता कि हमने क्या चीज सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ। स्टूडेंट एग्जाम्पल है 13.70 पंजाब 17 पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। वो कहते हैं, अ सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स टू अ मोटर इंडस्ट्री मेक्स अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट विच समटाइम्स फेल्स इमीडिएटली, इट इज यूज्ड, he controls his manufacturing process so that the proportion of faulty products is supposed to be 4%। अब देखिए यहाँ आपको पी दे दिया गया है, ठीक है, परसेंटेज दे दी गई है, ना मीन गिवन है ना ही आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। ओनली 500 सप्लाई जो है वन बैच के, वो 28 प्रूव टू बी फॉल्टी। हैज द प्रोसेस गॉन आउट टू कंट्रोल द प्रोसीजर टू मैनी फॉल्टी प्रोडक्ट्स, टेस्ट दिस वन सप्लाई एंड अप्लाइंग द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। उन्होंने खुद मेंशन कर दिया, जब भी आपको पेपर में आते हैं तो इट्स आल्सो मेंशन कि आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है वो अप्लाई करनी है या नहीं करनी। अब स्टूडेंट आप सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास हाइपोथेसिस क्या बनेंगे। अच्छा, ये जो सेकंड लाइन है ना, यहां से जो आपने पढ़ना है ये वाला, प्रोपोर्शन ऑफ द फॉल्टी, ठीक है, प्रोडक्ट्स इज सपोज टू बी 4% है, ही कंट्रोल हिज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो कंट्रोल कर रही है इस चीज को। तो अब इसके हमारे पास हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो मैं वो बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है कि हमने हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। अब स्टूडेंट हाइपोथेसिस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एच नॉट होता है, एक एच वन होता है। एच नॉट एंड एच वन, हमारे पास जो एच वन होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जब क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन होती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज गिवन, नॉट द नल हाइपोथेसिस। अगर आप वो स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस पे लगा रहे हो तो इट्स मीन यू आर डूइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको टोटली क्वेश्चन जो है वो बेस कर रहा होता है रॉन्ग स्टेटमेंट पे, रॉन्ग कंसिडर हो रहा होता है। तो हाइपोथेसिस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट इन्होंने लाइन जो मैं आपको क्योंकि क्वेश्चन में शो करवा चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि कंट्रोल इज मैन्युफैक्चरिंग process so that the proportion of faulty products is supposed to be only 4%। और वो क्या कर रहे हैं कि has the process gone out of the control to produce too many faulty products। वो कंट्रोल हुआ है बहुत ज्यादा प्रोसेस आपका फॉल्टी प्रोडक्ट्स के लिहाज से। इट्स मीन कि आपकी जो आई है इम्प्रूवमेंट आई है, तो इम्प्रूवमेंट आप क्या कहोगे, पी जो है वो इंक्रीज हुआ है 28 से। इट्स मीन कि आपके जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स थे उनको वो सही होने लगे और उनमें इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। तो ये आपने जो है स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन थी मैं वो लिखी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 इसके अगेंस्ट वाली। लेकिन हमारे पास जो होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर तो गिवन है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं गिवन तो हमने अल्फा 0.05 लेना है, बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। अच्छा जी, देन आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ड इज यूज द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। आपको फार्मूले में ये अब यूज करना है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का जो स्टूडेंट फार्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की जो कंफ्यूजन है वो ना रहे और आप इजीली उसको सॉल्व कर सके। देखिए कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, एक तो जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है x प्लस माइनस 0.5, ये जो वैल्यू में से
आप 0.5 माइनस प्लस करते हो, इट शोज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। माइनस एन पी हमारे पास है जो कि मीन, आपको पता है ना मीन हम किससे शो करते थे, पी से, और सिग्मा हम शो करते थे पी क्यू से। तो सेम वही चीज रिपीट हो रही है आपके पास, इसमें कोई खास चीज नहीं है। ये हमारे पास एन पी क्यू होता है। अब यहाँ हमारे पास एन पी क्यू है ना, तो आप यही लगा दो एन पी क्यू, लेकिन क्यू की जगह इन्होंने एक बुक में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस पी, और वो आपको पता है कि ये फेलियर है, तो इस वजह से हम इसको क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी। मैं आपके बुक वाला ही जो है वैल्यू जो है वो शो कर रही हूँ। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये आपके पास फार्मूला है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का, जो कि आपने अपने माइंड में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है फॉलोज एन अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर डायरेक्शन ऑफ, अप्रोक्सीमेटली है ये हमारे पास यूज हो रही है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। देन फोर्थ हमारे पास क्या आ जाता है जी, कैलकुलेशन आ जाता है, फिर क्रिटिकल रीजन करते हैं। कैलकुलेशन में इस वजह से इसके साथ ही करा देती हूँ ताकि आप लोगों को ना मिक्सअप नहीं होता, ऐसे वो वैल्यूज मिक्सअप हो जाती हैं, करते हुए हमारे साथ हो जाता है। तो इस तरह से फिर स्टूडेंट्स के लिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोग जो है क्रिटिकल रीजन कैलकुलेशन के बाद करो। अब स्टूडेंट वो आपको कहेंगे टोटल जो प्रोडक्ट्स है ना वो 500 है और 28 जो है वो फॉल्टी है, इट्स मीन एक्स आपको 28 गिवन है, बाकी चीजें आपने फाइंड करनी है। अब ईच एंड एवरीथिंग तो आपको गिवन है, आप इधर लगाओ जी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या आएगा 28 प्लस माइनस 0.5 माइनस एन 500 है, एंड पी आपके पास क्या है, यहाँ वैल्यू गिवन थी पी आपको गिवन है, सॉरी ये 28 नहीं 0.4% था ना, यहाँ मैंने सॉरी ये स्टेटमेंट जरा और देख लीजिए 0.04 है, तो आपको 4% गिवन था ना, तो इस वजह से तो पी आपके पास क्या है 0.04 है। यहाँ पे हमारे पास एन क्या है 500 है, यहाँ पे 0.04 है एंड 1 माइनस 0.04। जब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे ना तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.71 आंसर है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन, इट्स मीन आपने टेबल वैल्यू देखनी है, और जो टेबल वैल्यू है वो आपको गिवन है इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में। अब आप देखो कि आपके पास जो वैल्यू आएगी ना जो आप टेबल से फाइंड करोगे वो आपके पास आएगी 1.645। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन कि हमने कंक्लूड क्या किया है, हमारे पास कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। तो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन आपको गिवन होता है, आपकी जो वैल्यू है टेबल वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिखनी है 1.645। अब आपने देखना है कि आपके पास जो ये तो रिजेक्शन रीजन हो गया और ये एक्सेप्टेंस रीजन हो गया, आपने देखना कि आपकी वैल्यू लाई कहाँ पे कर रही है, 1.71 है, इट्स मीन आपकी वैल्यू यहाँ पे कहीं फॉल कर रही है, इट्स मीन कि वी रिजेक्ट, ये फॉल्स वैल्यू फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन है, तो वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज है वो फॉल कर रही है इन द रिजेक्शन रीजन। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाले क्वेश्चन की। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।